गौरव नाम का एक लड़का था। उसके पापा एक सरकारी अफसर थे, परंतु उनके परिवार को देखकर कोई भी यह कह नहीं सकता था कि गौरव एक अफसर का बेटा है। उसके चाचा चाची, दादा दादी सभी उच्च पदों पर काम करते थे, किंतु उनमें वह अफसरों वाला रौब और घमंड जरा भी नहीं था। सभी के व्यवहार से सरलता झलकती थी। कोई गरीब व्यक्ति हो या फिर घर के नौकर हो, वे सभी से आदरपूर्वक बातें किया करते थे। गौरव को भी यही संस्कार उसके बालपन से ही मिले थे। वह कभी भी किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। गौरव जिस स्कूल में पढ़ता था, वहां पर भी वह अपने दोस्तों से मिलजुल कर रहता था और अपने पास पड़ोस वाले गरीब दोस्तों की हर प्रकार की मदद किया करता था। गौरव की क्लास में उसका एक सहपाठी अविरल पढ़ा करता था। वह गौरव का अच्छा दोस्त भी बन गया था। अचानक कुछ दिनों से वह स्कूल नहीं आ रहा था। फिर पता चला कि उसके पिता का देहांत हो गया है। वे ही घर में एकमात्र कमाने वाले थे। हालांकि उसकी मां सिलाई आदि किया करती थी, पर इससे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से ही चल पाता था। ऐसे में वह स्कूल आता भी तो कैसे? इस बात का पता जब गौरव को हुआ तो वह अविरल के घर गया था। उससे थोड़ी बहुत बातचीत की, दिलासा दी, उसके पिता के बारे में पूछा। इस पर अविरल ने उसे बताया कि मेरे पापा बहुत पहले से ही हार्ट की बीमारी से जूझ रहे थे। शायद यह उनका आखिरी हार्ट अटैक था। पापा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, किंतु डॉक्टरों के अथक प्रयास भी उन्हें बचा नहीं सके और उनकी मौत हो गई थी। अविरल ने गौरव से कहा, अब शायद मैं आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकूंगा। तुम तो मेरे घर के हालात देख ही रहे हो। मेरी 2 बहनें भी हैं, मुझे उनकी भी तो देखभाल करनी होगी, क्योंकि घर में सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वह रो पड़ा था। गौरव को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उदास मन से वह अपने घर आया था। उसका चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा था। उसके मम्मी पापा को भी इस बात की चिंता हुई थी। वजह पूछने पर गौरव ने अपने मम्मी पापा को सारी की सारी बातें बताई थी। तब मम्मी ने कहा, बेटा, इसमें चिंता वाली कौन सी बात है? उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लेते हैं, और तुम्हारे पापा तो हमेशा से जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। यह सब सुनकर गौरव खुशी से उछलने लगा था, यह सोचकर कि उसे अपने दोस्त का साथ अब भी मिलता रहेगा। जब उसने यह बात अविरल को बताई तो वह काफी नानुकूर कर रहा था, पर गौरव ने उसे इतनी अच्छी तरह से समझाया था कि वह आगे की पढ़ाई करने के लिए मान गया था। उसके इस फैसले पर गौरव काफी खुश था। 2-3 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा था। इस बीच गौरव के पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया था। अब वह भी अपने इस स्कूल को छोड़कर दूसरे शहर जा रहा था। यह जानकर अविरल फूट फूट कर रो पड़ा था। वह सोच रहा था, अब तो उसे पढ़ाई छोड़नी होगी और उसके पास इतने अच्छे दोस्त का साथ भी नहीं रहेगा। किंतु जाते समय गौरव के पापा ने अविरल को इस बात का भरोसा दिया कि वे यहाँ से जाने के बाद भी अविरल को पढ़ाई के लिए रुपए बराबर भेजते रहेंगे। तब कहीं जाकर अविरल को तसल्ली मिली थी। अब गौरव जा रहा था तो दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिलकर खूब रो रहे थे। उनके आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते थे। गौरव के पापा ने किसी तरह से उन्हें समझाया था। इधर आंसू भरी आंखों से उन दोनों ने विदा ली थी। गौरव दूसरे शहर चला गया था। अविरल की पढ़ाई भी जारी रही थी। इस बीच वे कभी कभार फोन पर भी बातचीत कर लेते थे। कुछ दिनों बाद तो गौरव की अविरल से बातें भी बंद हो गई थी। केवल उसके मम्मी पापा का फोन आता रहा था। जब वह गौरव से बातें कराने को कहता तो वे कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल जाते थे। अविरल को गौरव के घर का पता आदि सब कुछ मालूम था। समय बीतने के साथ अविरल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसे अच्छे खासे वेतन वाली नौकरी भी मिल गई थी। बस अब तो अविरल की यही इच्छा थी कि वह जल्द से जल्द उड़कर अपने दोस्त गौरव के पास चला जाए। उसकी खुशियों को तो जैसे पंख लग गए थे। वह यही सोच रहा था कि इतने वर्षों बाद मिलना होगा, वह पल कितना सुखदायी होगा। उसे तो बस अपने दोस्त से मिलना था। अविरल को रेल यात्रा भी बहुत लंबी लग रही थी। इतनी लंबी थका देने वाली यात्रा करके वह गौरव के घर का पता करता हुआ वहां तक जा पहुंचा था। अविरल का चेहरा काफी कुछ बदल गया था। पहले तो अविरल के मम्मी पापा उसे पहचान नहीं पा रहे थे। जब उसने अपने बारे बताया तब कहीं जाकर उन लोगों ने उसे पहचाना था।
वे काफी उदास और दुखी लग रहे थे। गौरव की पहचान जानकर भी उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई नहीं दे रही थी। पहले तो गौरव ने उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया था और उन्हें अपनी पढ़ाई और नौकरी के बारे में बताया था। इस बात के लिए वह बार बार उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। उसे तो बस गौरव से मिलना था। वह बार बार उनसे गौरव के बारे में पूछ रहा था। अव्वल तो वे इसकी बात टालते रहे। आखिर कब तक इसे टाला जा सकता था। अंत में दुखी मन से गौरव के मम्मी पापा ने उसे बताया कि वहां से आने के 3 साल बाद ही एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। इस खबर को सुनकर अविरल के हाथ पैर कांप रहे थे। उसे लग रहा था मानो उसे किसी ने आसमान से जमीन पर ला पटका हो। इसी तरह उसने खुद को संभाला था। बुझे मन से उसने कहा, अंकल आंटी, आपने मुझे इस बात की खबर तक नहीं होने दी थी। वे बोले, बेटे, अपने अंतिम समय में गौरव ने हमसे इस बात का वचन लिया था कि इस बारे में हम तुम्हें कुछ न बताएं, वरना तुम पढ़ाई ही छोड़ देते तो तुम्हारे परिवार का क्या होता। तुम आखिरी समय में भी उसकी यादों में थे। ये सुनकर अविरल रो रहा था। रोते हुए उसने कहा, अब मैं अपने दोस्त को कभी नहीं देख सकूंगा। काश कि उसकी जगह पर मेरी मौत हो जाती तो कितना अच्छा होता। इस बात पर गौरव के पापा ने कहा, ऐसा नहीं कहते बेटा, शायद ईश्वर ने उसका साथ यही तक लिख रखा होगा। सब कुछ विधाता के हाथ में है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम तो बस उसकी कठपुतलियां हैं। इन्हीं बातों के बीच में अविरल ने कहा, अंकल आंटी, आपको मेरी किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो बेझिझक मुझसे कहिए। आखिर मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। मेरा मोबाइल नंबर तो आपके पास ही है। मैं दौड़ा चला आऊंगा। उसके बाद वह अपने शहर चला आया था, लेकिन बार बार गौरव को याद कर रहा था। सचमुच उसके जैसे दोस्त नसीब वालों को ही मिलते हैं। अब तक तो उसे सच का पता नहीं था, इसीलिए तब तक तो सब ठीक था। उसे गौरव का हंसमुख और मासूम सच सा चेहरा बार बार याद आ रहा था। वह उसे अपनी यादों में हमेशा के लिए जीवित रखना चाहता था। अब उसने इस बात का संकल्प लिया कि वह भी ऐसे निर्धन छात्रों, गरीब व लाचारों की हर तरह से मदद करेगा। अब वह गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाया करता था। उन्हें अपने दोस्त गौरव के बारे में भी बताता था। सभी को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता था। ऐसे अच्छे काम कर वह अपनी यादों में गौरव को जीवित रखना चाहता था। उसके लिए तो गौरव अब भी जीवित था। उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता था। ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो मरकर भी हमारी यादों में जीवित रहते हैं। कथासार, अच्छा और भला काम करने वाले लोग एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। हमें उनके अच्छे कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। कोबाल्ट टीवी एनिमेशन को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।